जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत ही शानदार खुशखबरी लेके आया हूँ। बहुत बड़ी सूचना निकल के आ रही है आरपीएससी से, और उस खबर को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये मान के चलें कि अभी जो नकारात्मकता का माहौल बन रहा है और कई साथी जो है तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात है वो अब सकारात्मक हो जाएं, वो तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और यूँ ना सोचें कि ये फालतू की बातें हैं, विज्ञप्ति पता नहीं कब आएगी। अब भी अगर आप नहीं संभले तो ये मान के चलें कि आप जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनसे बहुत पीछे रह जाएंगे। और मेरा तो ये मानना है कि देखो, अभी चारों तरफ यूँ मान के चले कि काली रात छाई हुई है, अंधियारी रात छाई हुई है, जैसे विज्ञप्ति नहीं आएगी उसकी। लेकिन इसमें अगर कहीं से कोई सूचना निकल के आती है, कोई सकारात्मक बात निकल के आती है, तो एक दीपक की लो की तरह काम करती है, चारों तरफ उजाला फैला का काम करती है। और मन में वो बोलते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपके मन में अगर उत्साह नहीं है तैयारी करने का, तो आप भले ही वैकेंसी आपके सामने होगी तब भी आप उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं, जो साथी चाहते हैं कि हमें आरपीएससी की सामान्य शिक्षा विभाग की तैयारी करनी है और वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आरपीएससी को अभ्यर्थना भेज दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर जो है सुनने को मिल रही है कि आरपीएससी को जो है अभ्यर्थना भेज दी गई है। और सितंबर के अंत तक जो है आपको वैकेंसी विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। आपको सितंबर के अंत तक विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही कि बड़े जोश उत्साह के साथ तैयारी करने लग जाएं, क्योंकि ये जो मौका है फिर हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर ये मौका अपने हाथ से निकल गया तो मान के चलें कि फिर 3 साल तो मिनिमम मान के चले कि 3 साल तक फिर कोई विज्ञप्ति आपके सामने नहीं आएगी, 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं होगी। और अगर आप 22 के हैं तो 25 के हो जाएंगे, 25 के हैं तो 28 के हो जाएंगे, 28 के हैं तो 32 31 के हो जाएंगे। इसलिए इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। सितंबर के अंत तक विज्ञप्ति आ जाएगी। आरपीएससी को जो है अभ्यर्थना भेज दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वैकेंसी आएगी वो भी बहुत ही बड़े पदों पर निकलेगी। बात करें फर्स्ट ग्रेड की, अगर बात करें तो कम से कम मान के चलें 7,000 से 8,000 पदों के आसपास जो है विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। और सेकंड ग्रेड की बात करें तो लगभग 9,000 से 10,000 के आसपास जो है पदों पर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो साथी गंभीर हैं, जो साथी चाहते हैं कि हमारा चयन हो, जो साथी चाहते हैं कि हमें तो बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, जो साथी चाहते हैं कि अब हम हार चुके हैं, हमें आखिरी मौका मिल रहा है और इसका हम पूरा उपयोग करेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे, तो साथियों तैयार हो जाओ। पूरे जोश उत्साह के साथ तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि ये वैकेंसी अगर आपके हाथ से निकल गई तो फिर आपको पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक ये लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये जो है जो ध्येय वाक्य है, इसे अपने जीवन में बैठा लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इसकी पालना करना सुनिश्चित कर लीजिए। आज से ही, अभी से ही अपना रूम, अपनी स्टडी टेबल, एक लाइब्रेरी, एक कोचिंग, कुछ नोट्स, जो भी चीज़ें ज़रूरी है उनको इकट्ठा कर लीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखो, समय बहुत कम मिलता है। अवसर जब आता है तो अवसर जब दरवाज़ा खटखटाता है तो कोई व्यक्ति जिसने उस अवसर को समझ लिया, उस दरवाजे को खोल लिया, तो वह सफल हो जाएगा। बाकी उसने सोच लिया कि पता नहीं क्या समस्या है, तो फिर वह रह जाएगा। जिस प्रकार भगवान राम की जब समुद्र को पार करने की बात चल रही थी तो हनुमान जी से कहा था कि लंका समुद्र पार जाना है, तब हनुमान जी ने क्या कहा था, हाँ, कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कि राम का जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक सीता माँ का मैं पता लगा नहीं लेता, तब तक मुझे कोई विश्राम नहीं है, कोई मेरे मन में नकारात्मकता का भाव नहीं है। मुझे केवल क्या है, माँ सीता को ढूंढ के लाना है। उसी प्रकार आपको भी क्या करना है, अब नकारात्मकता का माहौल खत्म कर देना है, सकारात्मक हो जाना है, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जो है जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, अपने सपने को पूरा ना कर लें, तब तक भगवान हनुमान जी की तरह वैसे कि राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। जब तक राम का कार्य नहीं हो जाता, जब तक अपने लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो जाती, तब तक मुझे कोई विश्राम नहीं है। ये बात मान के चले। इसलिए अब तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। सितंबर के अंत तक विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। लगभग पद रहेंगे व्याख्याता के 7 से 8,000 और 9,000 से 10,000। इनसे ज़्यादा ही पद आएंगे, कम आने की संभावना नहीं है। आरपीएससी ने जो है अभ्यर्थना भेज दी है। अब देखिए, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 30 साल प्लस के हो चुके हैं, 35 साल प्लस के हो चुके हैं। तो उनसे तो मेरा यही निवेदन है एक छोटे भाई के नाते कि देखो, जब मौका मिलता है ना, तो इस मौके का फ़ायदा उठाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि ये जो चीज़ें, जो अवसर मिल रहा है, ये बार बार नहीं मिलेगा। और जिसकी एज 30 प्लस हो चुकी है, 35 प्लस हो चुकी है, विशेषकर जो महिलाएँ हैं, उन्हें तो मैं यही कहूँगा कि अब जो है समय को व्यर्थ ना गंवाएं, किसी भी प्रकार से एक क्षण भी इधर उधर ना गंवाएं। केवल सकारात्मकता रखें और वही चीज़ें देखें यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, और अपने कंटेंट को उसी तरह लेके चलें कि हाँ,
कि मुझे बस सिलेक्शन लेना है। और ये मान के चले कि जैसे सितंबर के अंत तक विज्ञप्ति आएगी तब भी आपको 8 से 10 महीने मिलेंगे तैयारी के लिए, ठीक है ना। 8 से 10 महीने मिलेंगे। और अगर जो आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, एक राजपत्रित अधिकारी बनना चाहते हैं, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 8 से 10 महीने तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। इस एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस ऐसा है, इस एग्ज़ाम की रणनीति ऐसी है कि आपको 8 से 10 महीने देने ही पड़ेंगे। और 8 से 10 महीने इस तरह एक सन्यासी की तरह आपको देने पड़ेंगे। इस प्रकार आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। वो कहा है ना कि दाव पर सब कुछ लगा है, दाव पर सब कुछ लगा है, टूट नहीं सकते, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक रुकना नहीं है, तब तक रुकना नहीं है। एक बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ तैयारी करने पर लग जाइए, क्योंकि दाव पर सब कुछ लगा है। जो अभ्यर्थी बेरोजगार है, घर से बाहर रह रहे हैं, कोई किसी से कर्जा लेके रह रहा है, किसी से उधार पैसे लेके तैयारी कर रहा है, कोई महिला ऐसी है जो बहुत कम समय मिल रहा है फिर भी सब कुछ छोड़ के परिवार से दूर रह रही है, बच्चियों से दूर रह रही है, अपने पति से दूर रह रही है, माता पिता से दूर रहना पड़ रहा है, फिर तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि तैयारी करने लग जाइए। जो मौका है बार बार नहीं मिलता, अवसर बार बार नहीं मिलता, जो इस अवसर को समझेगा वही व्यक्ति सफल होगा। मेरा तो यही निवेदन है। जो साथी जिसकी तैयारी कर रहे हैं, और एक बात, ये सूचना मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि हम कोर्स नहीं ले सकते, हम जैसे मान लो कई होते हैं जिनके आर्थिक कंडीशन ऐसी है कि वह जैसे स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो एक विशेष सूचना है कि साहित्य शिखर क्लासेस पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साहित्य शिखर क्लासेस जो है पूरी तरह से निःशुल्क कोर्स चला रहा है। स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक का सेकंड पेपर का पूरा कोर्स इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और बहुत जल्द जो है स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो मैनेजमेंट आता है, उस मैनेजमेंट को भी पूरा इस कोर्स पे, इस साहित्य शिखर क्लासेस पर करवाएंगे। तो मैनेजमेंट का जो पूरा कोर्स है वो, और सेकंड पेपर जो चल रहा है स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का, वो कोर्स करवाएंगे। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से जुड़ जाएँ और तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये अब मौका आ चुका है, इस मौके को ना गंवाएं। कई साथी है ऐसे हैं, जैसे मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उस पर बहुत सारे नकारात्मक कमेंट आ रहे थे कि आपको ये सूचना कहाँ से मिलती, कहाँ से नहीं मिलती। तो जिस साथी को लगता है कि ये सूचना ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप नकारात्मक रहना चाहते हैं तो नकारात्मक रहिए, आपका अपनी चॉइस है ना, ठीक है। अगर आप नकारात्मक रहना चाहते हैं तो उसमें नुकसान किसका, मेरा तो नहीं है। मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मेरा टारगेट पूरा हो चुका है, मैं अपनी लाइफ अपनी हिसाब चल रही है। आपका नुकसान है अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं तो विज्ञप्ति जिस दिन आज विज्ञप्ति आ जाएगी उस दिन से तैयारी स्टार्ट करूँगा, तो तैयारी स्टार्ट कर देख लीजिए, फिर देखते हैं आपका चयन होता है नहीं होता है। फिर कमेंट करके मुझे बताइए, मैसेज करके मुझसे कहना कि हाँ विज्ञप्ति आए, उसके दिन से मैंने तैयारी स्टार्ट की और मैं चयन लेके आज इस पोजीशन पहुँचा हूँ। बता दीजिए अगर चयन हो जाए तो। क्यों? क्योंकि देखो, हर चीज़ जो एक तैयारी एक लंबा समय मांगती है, एक समय, त्याग, बलिदान सब मांगती है। और हम क्या करते हैं, तैयारी जब विज्ञप्ति आएगी और विज्ञप्ति आने के बाद अगर मान लो समय बहुत कम मिलता है, एक समझ नहीं पाते, एक दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। जैसे आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, तो आपसे जो दूसरे साथी हैं आपके, वह अच्छा स्कोर करेंगे टेस्टों में, क्योंकि उन्होंने कोर्स कर रखा है। जब मैंने लाइव सेशन लिया था तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो इसमें तैयारी करें साहित्य शिखर क्लासेस से, उनमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट आ रहा था कि सर हमारा तो 2 बार कोर्स हो चुका है, सर हमारा तो 3 बार कोर्स हो चुका है, हम तो यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, हम यहाँ टेस्टों के माध्यम से खुद की ये देख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। कल भी मेरे कॉल आया था तो भी बोल रहे थे कि सर मेरी जो है लगभग कोर्स पूरा हो चुका है, मैं सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी से पहले जो संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी है उसमें चयन लेकर रहूँगा। अब जो संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, सोचिए कि उनका लेवल किस प्रकार हो चुका होगा, उनका कोर्स किस तरह कंप्लीट हो चुका होगा, और उनको क्या है, जैसे सामान्य शिक्षा विभाग वैकेंसी आएगी तब भी उसे 8-10 महीने मिलेगी, तो उनमें उनकी कितनी धारदार तैयारी हो जाएगी। और फिर आप जब तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपसे कितने गुना आगे हैं। तो ये मौका है, इस मौके को समझिए, इस चुनौतियों को, जो भी चुनौतियाँ आ रही है, बाधा आ रही है, नकारात्मकता आ रही है, उनको दूर कीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि 8 से 10 महीने जो है आपको बिल्कुल इस प्रकार तैयारी करनी है, एक सन्यासी की तरह तैयारी करनी है, बिल्कुल सब कुछ छोड़ के। क्योंकि एक जब तक दिमाग में एक स्टोरी नहीं बनेगी, जब तक दिमाग में कहानी नहीं बनेगी, तब तक जो है सिलेबस पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। क्योंकि कई सारी समस्या आती है, जैसे मान लो कोर्स हो चुका है फिर भी याद नहीं हो रहा, कोर्स कंप्लीट हो चुका है फिर भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो वहाँ गलतियाँ हो रही है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि हम जो है शुरुआत में तैयारी करते हैं तो तनाव में तैयारी करते हैं, कोर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं लेकिन फिर भी क्या याद रहा क्या नहीं रहा उसका कोई पता ही नहीं चलता। जब तैयारी लंबी चलेगी, कम से कम यूँ मान के चले, आपका कोर्स अगर आपने 3 से 4 बार नहीं किया है, 3 से 4 बार अगर आपने अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं किया है, तो आप जो है जैसे 4 ऑप्शन आएंगे तो उनमें से मान के चलें आप 2 ऑप्शन तो निकाल लोगे, लेकिन 2 ऑप्शनों में जो है कन्फ्यूजन आपको रहेगा ही रहेगा। तो कम से कम 3 से 4 बार आपका कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा, तब चारों ऑप्शन आपके सामने होंगे, तब आप क्लियर ही समझ पाएंगे कि इसका आंसर चौथा होगा, इसका आंसर दूसरा होगा। अगर आपने 1-2 बार ही कोर्स किया, 1-2 बार रिविजन किया और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 2 ऑप्शन तक तो आपके आंसर निकाल लेंगे कि हाँ 2 ऑप्शन तो ये, तो इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन जो 2 ऑप्शन होंगे उनमें कन्फ्यूजन आएगा ही आएगा।
ये बात होती है। तो जब 3 से 4 बार कोर्स होगा तब जाके ये चीज़ें हो पाएगी। 3 से 4 बार कोर्स करने के लिए 8 से 10 महीने का समय जो है ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वरिष्ठ अपनी जो व्याख्याता के कोर्स की बात करें, व्याख्याता का जो सिलेबस है, चलो आप जो पार्ट सेकंड पेपर है वो तो चलो इजी है, उसे तो आप अपने स्तर पर कंप्लीट कर लेंगे विषय का तो। लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है वो सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और ये 40% का जो क्राइटेरिया है ना, ये अच्छे जिनके अपने विषय पर पकड़ती उन व्यक्तियों को भी जो है एग्जाम से बाहर कर दिया, जिनका अच्छा स्कोर था लेकिन इस फर्स्ट पेपर ने। तो इस फर्स्ट पेपर को कवर करने के लिए आपको कम से कम, अगर आप 8 से 10 महीने तैयारी करते हैं और रोज़ 10 घंटा भी पढ़ते हैं, तब भी आपको 3 से 4 घंटे इस आप फर्स्ट पेपर को देने पड़ेंगे। वरना अगर फर्स्ट पेपर को नहीं देंगे तो फिर यूँ मान के चले कि आप अपने इसको 150 में से भले ही आप उधर 130 प्लस प्रश्न सही कर लें, लेकिन इधर 40% का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और फिर परिणाम जो है नकारात्मक आएगा। तो ये समय है, इस समय को समझिए, इस समय की महत्व को समझिए और सकारात्मकता के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है, बहुत ही जल्द जो है विज्ञप्ति आएगी। और मैं यही कहूँगा कि जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए तो चुनौतियाँ, उस व्यक्ति के लिए तो बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, जो मुश्किलों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, वो जन मारे मरेगा नहीं, वो जन निराशा में क्यों आएगा? जिसने हमेशा मुश्किलें देखी है, जो हमेशा तूफानों से लड़ा हुआ है, वो उस व्यक्ति को क्यों निराशा हावी होगी? तो जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है वो तो सफलता लेके रहेगा। लेकिन जो अभी तक बैठे हुए हैं उनके लिए सकारात्मक बात है कि वो आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज तारीख हो चुकी है 24 अगस्त। 24 अगस्त तारीख हो चुकी है। अब आज से ही मान के चले कि 25 अगस्त से आपका शेड्यूल बन जाना चाहिए और आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें और 8 से 10 महीने का इस प्रकार शेड्यूल बनाएं कि हाँ। और मेरा तो मानना है कि अभी आप जो है संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी को भी टारगेट करके चलें। भले थोड़ा बहुत पढ़े लेकिन संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी को भी टारगेट करके चलें, क्योंकि जब सामने टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, तब एक उसकी तैयारी करते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तब आपको पता रहता है कि कहाँ किस प्रकार तैयारी करनी है, किस प्रकार सिलेबस कंप्लीट करना है। 3 महीने में आप उस प्रेशर को भी देखेंगे कि एग्जाम का प्रेशर क्या होता है। और जब आप एक टारगेट के साथ तैयारी करेंगे, संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी करेंगे और एग्जाम देने जाएंगे, तब आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस तरह का सिलेबस होता है, प्रेशर किस तरह हैंडल होता है। या आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको पता लग जाएगा। तो आपको अभी संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी को भी ध्यान में रखना है। और तैयारी तो किसकी करनी है? आपको तैयारी करनी है आपको सामान्य शिक्षा विभाग को लेके। तो बहुत जल्द जो है वैकेंसी आपके सामने होगी। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो एक नई सूचना आई थी सीईटी के बारे में, उसके बारे में पूछ रहे थे, तो सीईटी के बारे में भी बता दूं। सीईटी में जो है जो नकारात्मक अंकन होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, वह हटा दी गई है। अब नेगेटिव सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब अगर आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने सीईटी का भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो सीईटी तो आपके नॉर्मली क्लियर हो जाएगी। उसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें इतना समय देने की जरूरत आपको नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब आपको एक टारगेट बना लेना है और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जिस प्रकार भगवान हनुमान जी को, भगवान जब तक मैं सीता माँ का पता लगा नहीं लेता, भगवान राम का जो कार्य उसका पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक मुझे कोई विश्राम नहीं है। उसी प्रकार जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लें, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। क्या करना है, अब 25 अगस्त से टाइम टेबल बना लें, समय सारणी बना लें। उसके बाद मैंने वीडियो बना रखी है। पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हर वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि बुक्स बताइए, तो मैं पिछले वीडियो बना रखे हैं। मैंने बार बार एक ही टॉपिक पे बात करना सही नहीं होता है, तो मैंने वीडियो बना रखे हैं। अभी जस्ट 15-20 दिन पहले वीडियो अपलोड किया। तो बुक्स, फर्स्ट पेपर की क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, सेकंड पेपर की क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, उसके बारे में वीडियो बना रखे हैं। तो वहाँ जाके बुक्स देख लें। इन बुक्स को अपने टेबल, एक स्टडी जो टेबल हो उस पर ला के रख लें। दूसरी बात है, अगर आप कोचिंग करनी है, आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो ऑफलाइन कोचिंग का बैच ज्वाइन कर लें। और सेल्फ स्टडी करनी है तो सबसे बढ़िया बात है सेल्फ स्टडी। मैंने सेल्फ स्टडी से, स्वाध्याय से फर्स्ट अटेम्प्ट में व्याख्याता का एग्ज़ाम क्रैक किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बनना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी से भी बन सकते हैं, ये मान के चलें। और अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा कोचिंग के बिना, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसके अलावा अगर आप घर पे रह रहे हैं तो अपने घर का एक कमरा या फिर लाइब्रेरी, पुस्तकालय लाइब्रेरी जो है ज्वाइन कर लें और फिक्स कर लें कि मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ने, सबको छोड़ के, सोशल मीडिया सबको छोड़ के तैयारी करनी है। और इस बार इस प्रकार तैयारी करने की पहले ही प्रयास में मुझे चयन लेना है। इससे बड़ा मौका नहीं आएगा। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, वो जो नए साथी हैं जो स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निःशुल्क कोर्स करवा रहे हैं। बाकी आपके मन में कोई विचार हो, कोई थॉट हो, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, कहीं आपको क्या परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट जरूर करें, उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।